बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बअद। वबिही क़ाल हद्दसना अन अब्दिल्लाहि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना इज़ा कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िस्सलात क़ुलना अस्सलामु अलल्लाहि मिन इबादिही अस्सलामु अला फ़ुलानिन व फ़ुलान। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूलु अस्सलामु अलल्लाह फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम वलाकिन क़ूलु अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुम ज़ालिका असाबा कुल्ल अब्दिन फ़िस समाई औ बैनस समाई वल अर्ज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा लियतख़य्यर मिनद दुआइ अअजबहु इलैहि फ़यदउ। आज का सबक बुखारी शरीफ से पढ़ाया जा रहा है। इस सबक के अंदर अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहिब ने जो दावा किया है और उन्होंने कहा कि रब्बि जालनी मुक़ीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआ पढ़ना ठीक नहीं। ये इस दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। कोई इस बारे में मुझे दिखा दे तो मैं इतना इनाम दूंगा जी। हमने इस बारे में सहीहुल बुखारी को खोला और उसमें देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क़ादा अखीरा में तशहुद के बाद दुआ के बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रकमुल हदीस 837 यानी हदीस नंबर 835 उसमें बाब बांधा के मा यतख़य्यरु मिनद दुआ कि तशहुद के बाद जो दुआ मांगी जाएगी उसका इख्तियार दिया जाता है। और उसके बाद ज़िक्र किया कि वलैसा बिवाजिबिन जो है तशहुद के बाद दुआ का मांगना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दुआ करना ये वाजिब नहीं है। आइम्मा अहनाफ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी यही है। अब तशहुद के बाद कौन सी दुआ मांगी जाती है। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब ने तो कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब। इस दुआ का ज़िक्र किया और उसके बाद एक दुआ जो कुरान मजीद में मज़कूर है और आप अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी जा है। उन्होंने उस दुआ का एक इस्तेहज़ा मजाक के अंदाज में ज़िक्र किया कि जी इसकी दुआ का तो है नहीं जी। हालांकि वो दुआ बड़ी जामे और माने दुआ है, बड़ी कामिल दुआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये दुआ तो ज़िक्र की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। हम बिल्कुल इसकी दुआ का ज़िक्र करते हैं। ये दुआ हदीस मुबारका में मनकूल है और फ़ुक़हा अहनाफ ने भी इस दुआ का ज़िक्र किया है और जिन लोगों को ये दुआ याद हो वो दुआ खुद भी जो है मांगते हैं। और इसके अलावा भी दुआएं जो हदीस मुबारका में ज़िक्र है, सिर्फ यही दुआ तो नहीं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह
खुद एक दुआ जिक्र फरमाते हैं जिसकी रावी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ये हदीस मुबारका में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दुआ का जिक्र किया। अब मसला ये रहा, क्या कोई शख्स रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इस दुआ को पढ़ ले तो क्या उसके लिए नाजायज़ है, या ये दुआ जामे नहीं, या ये दुआ कामिल नहीं जाए? तो ये बड़ी कामिल दुआ है। एक थोड़ा सा अदना सा तालिब इल्म आदमी भी है, उसको भी समझ में आती है। दुआ में क्या कहता है? रब्बना उग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के बाद किसी का हक है तो वालिदैन का है, वालिदैन का हक है। उसके लिए दुआ, उनके लिए दुआ सुबह और शाम करनी चाहिए। जो दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। रब्बना उग़फ़िर ली वली वालिदैया, अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मुमिनीना। फिर उसके बाद इतनी जामे दुआ कि सब मुसलमानों के लिए दुआ, मुमिनीन, अल्लाह तमाम ईमान वालों की बख्शिश फरमा दे जाए। इतनी अफसोसनाक बात, इतना बड़ा आलिम दीन अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब और इस दुआ की नफ़ी कर रहे हैं। हालांकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह खुद फरमाते हैं तराजिमुल अबवाब में जो है तर्जमातुल बाब में मा यतख़य्यरु मिन दुआ, फरमाया तशहुद के बाद कोई भी दुआ पढ़ने का इख्तियार दिया जाता है, इख्तियार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जब बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है तो उसके बाद तर्जमातुल बाब और उसके बाद जो हदीस मुबारका लाई जाती है, उस दोनों बातों में, हदीस और तर्जमातुल बाब में मुनासबत होती है, मुताबकत होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हमेशा जो है वो बाब, तर्जमातुल बाब में वो बात लेकर आते हैं जिसकी हदीस के साथ बिल्कुल मुताबकत होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लफ्ज़ जिक्र किया क्या, मा यतख़य्यरु। आगे इस हदीस मुबारका में जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, उस हदीस मुबारका के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा लियतख़य्यर, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इख्तियार दिया गया है दुआ से अअजबहु इलैहि, जो इसको अच्छी लगे जाए, यदउ, दुआ करे, फयदउ, बस वो दुआ करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये अल्फाज से मालूम हुआ कि रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना उग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसका पढ़ना जायज़ है। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब से उनके ऊपर सवाल है, क्या किस हदीस मुबारका में आता है इसका पढ़ना जायज़ नहीं? क्या इस दुआ के अंदर कोई ऐसी कुफरिया बात है? इस दुआ के अंदर कोई शिरकिया बात है? इस दुआ के अंदर कोई बिदअत वाली बात है? इस दुआ के अंदर कोई नाजायज़ बात है कि रब्बना उग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो बड़ी दुआएं मनकूल हैं। दीगर आप जो सुनने तिरमिज़ी में देख लें, अबू दाऊद शरीफ में देख लें, सियाह सित्ता में देख लें, इसके अलावा दुआएं भी मनकूल होंगी। लिहाजा याद रखे जाए, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना उग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इस दुआ के पढ़ने का जवाज़, इस दुआ के पढ़ने की फजीलत, इस दुआ के पढ़ने की इजाज़त जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अल्फाज मुबारका जो बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस नंबर 835 में नकल करते हैं, उस हदीस मुबारका का आखिरी जो सुम्मा लियतख़य्यर मिन दुआइ अअजबहु इलैहि फयदउ, इस हदीस मुबारका से इजाज़त मालूम होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सही समझ नसीब फरमाए और उम्मत को हदीस मुबारका, सुन्नत मुबारका से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।